पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे गैंडसैंड की दूधातोली वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर दी श्रद्धांजलि। कहा, पहाड़ की पीड़ा को समझते थे वीरचंद। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मतगणना पर दिया बयान। कहा, पार्टी कार्यकर्ता धैर्य से ले काम, जनादेश का होना चाहिए पूरा सम्मान। उत्तराखंड राज्य के जन्मदिन पर बरसे तोहफे, सीएम का ऐलान। 10 साल में 25,000 करोड़ से संवरेगी ग्रीष्मकालीन राजधानी। गैंडसैंड में 662 ई पंचायत सेवा केंद्रों का शुभारंभ। अपनी सरकार पोर्टल से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी सेवा केंद्र। विस्तारा ने शुरू की दिल्ली देहरादून के बीच नई फ्लाइट। पहले दिन फ्लाइट से 49 यात्री देहरादून आए और 53 यात्री दिल्ली गए। हरिद्वार दिवाली पर दौड़ेगी रोडवेज की सारी बसें। यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए लिया गया निर्णय। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का साथी। दिवाली में चाइनीज सामान के बहिष्कार के चलते इस बार नैनीताल के कैंडल व्यवसायियों ने विभिन्न प्रकार के डिजाइनर कैंडल बाजारों में उतारी हैं। साथ ही साथ दिवाली के नजदीक आते ही कारीगर कैंडल बनाने में जुटे हैं। वहीं कोरोना की मार झेल रहे कैंडल उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को उम्मीद है कि इस बार चाइनीज सामान के बहिष्कार कैंडल उद्योग के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। दिवाली में चाइनीज सामान के बहिष्कार के चलते इस बार नैनीताल के कैंडल व्यवसायियों ने विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कैंडल बाजार में उतारी हैं, जिसमें फ्लोटिंग कैंडल के अलावा एरोमा कैंडल, सेंडेड कैंडल, सेटी कैंडल, आइसक्रीम कैंडल, बॉल कैंडलों के साथ साथ कई तरह के गिफ्ट कैंडल भी बाजार में उपलब्ध हैं। दीपावली के नजदीक आते ही कारीगर कैंडल बनाने में जुटे हुए हैं। कोरोना की मार झेल रही कैंडल उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को उम्मीद है कि इस बार चाइनीज सामान के बहिष्कार के बाद कैंडल उद्योग में यह वरदान की तरह साबित होगा। इस समय दिवाली पर दीप और क्या कहते हैं जलाने वाली कैंडल जो होती है उसी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोकल मार्केट को देखते हुए इस वक्त पे उसका ही निर्माण ज़्यादा किया जा रहा है। चाइनीज का काम बिल्कुल बंद कर रखा है और क्या कहते हैं उसकी जगह पर हम अपने आइटमों को ज़्यादा बेच रहे हैं। हमारे पास मिल जाती है फ्लोटिंग कैंडल, चेरी कैंडल, फिगर्स और क्या कहते हैं एनिमल्स के स्टैच्यू और पॉटप्यूरी, एक्समस, पेपर बेस, काफ़ी ऐसे आइटम मिल जाते हैं। दीपावली के अवसर पर इस टाइम केवल प्लेन कैंडल और रंग बिरंगी कैंडलें बन रही हैं, मोमबत्तियाँ बन रही हैं और फ्लोटिंग बन रही है और इसी प्रकार का बन रहा है गोल, मतलब जो दीपावली के पर्पस की। दीपावली में हम काफ़ी उम्मीद लेके बैठे हैं कि आज किससे ज़्यादा कल सुधार होगा करके। वहीं दुकानदारों का कहना है कि दीपावली पर चाइनीज सामान की अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी, लेकिन इस बार चाइनीज सामान का लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें, नैनीताल में बनी हैंडमेड कैंडलों की डिमांड देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। नैनीताल की बनी हैंडमेड कैंडल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल के छोटे भाई संजय ठुकराल को जान के खतरे की आशंका को देखते हुए पुलिस द्वारा उन्हें 15 दिनों के लिए सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। एसएसपी के निर्देश के बाद विधायक के भाई की सुरक्षा में एक गनर को तैनात किया गया। दरअसल विधायक के भाई संजय ठुकराल द्वारा कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि पार्षद प्रकाश धामी के साथ उनका पारिवारिक संबंध है। हत्याकांड के खुलासे में उनके द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस का काफी सहयोग भी किया था, जिससे आरोपी उनसे रंजिश रख रहे हैं, जिस कारण उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। ये ना पूरे नगर निगम से पूरे रोड ही बनवा देंगे। ओके नेता जी।
उनका एक एप्लीकेशन आया था कि जो ये प्रकाश धामेवाल प्रकरण में है कि उनको भी खतरा है और क्योंकि उनके साथ उसका उठना बैठना था, तो उस एप्रीहेंशन में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। उसकी हमने जांच कराई। जांच करने पर जो है उनको 15 दिन के हमने सुरक्षा के मद्देनजर उनको गनर उपलब्ध कराया। क्षेत्राधिकारी बाजपुर दीपशिखा अग्रवाल की अगुवाई में आज दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोविड-19 के दृष्टिगत उसे देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके बाद दिनेशपुर सुभाष चौक से लेकर के मुख्य बाजार से होती हुई थाना दिनेशपुर तक एक पदयात्रा निकाली गई तथा स्थानीय लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रहने व अन्य सुरक्षात्मक उपाय करने की अपील की गई है। वहीं आम लोगों को सैनिटाइजर का प्रयोग करने, मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने को कहा गया है। पुलिस द्वारा राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों के बीच जाकर पुलिस एक फ्लैग मार्च, एक मार्च कर रही है, जिसे कह रहे हैं मार्च विद मास्क। इसमें पुलिस द्वारा लोगों के बीच एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है, इसलिए सभी लोग जब भी घर से बाहर निकलें तो ज़रूर मास्क धारण करें और जब भी बाज़ार में या कहीं पे भी हैं तो जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स हैं उसको अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करें और सुरक्षित रहें। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लंझोरा चौकी पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 100 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी कोतवाली लक्सर क्षेत्र के लातपुर गांव का रहने वाला है, जो बरेली व बिजनौर से स्मैक खरीद कर इस क्षेत्र में बेचता था। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, न केवल इस तरीके के तत्वों पे जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं, बल्कि जो लड़के कहीं ना कहीं विक्टिम हो रखे हैं, जो लड़के यूज कर रहे हैं इस चीज़ को, तो माँ बाप के माध्यम से भी और उन लड़कों को भी काउंसलिंग और जो भी हमारे से संभव मदद हो पा रही है, उनको हम चाह रहे हैं कि मुख्य धारा में आएँ और ये लड़के। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जबाई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि दीपावली के त्योहार में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसको लेकर के बाजारों में खरीदारी की रौनक अभी से देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोग द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। इसी का जायजा लिया है के न्यूज़ इंडिया के संवाददाता अशोक कुमार ने। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में दिवाली के त्योहार में अब से कुछ ही दिन बाकी हैं। जैसे जैसे त्योहार आगे बढ़ता जा रहा है, दिवाली का दिन नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे खरीदारी के लिए मार्केटों में भीड़ उमड़ती ही जा रही है। और हम जानते हैं कि पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते नियमों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इस समय मैं खड़ा हूँ राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में, जहाँ पर जो कोरोना से बचने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई हैं, वो है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना, हाथों को नियमित तौर पर बार बार धोना और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साफ तौर पर इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक ही दुकान पर लोग खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद जो पुलिस की जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं बेकार होती नजर आ रही हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, एक ही दुकान पर किस समय इस तरह से महिलाएं बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें इस समय यहाँ पर खड़ी हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं जो पुलिस द्वारा, जो प्रशासन द्वारा जो नियम है, जो उनको नियमों का पालन करवाने में जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं बेकार होती नजर आ रही हैं। अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं, देख सकते हैं साफ तौर पर। हालांकि लोगों ने सबने मास्क यहाँ पर लगाए हुए हैं। अगर किसी ने इक्का दुक्का ने मास्क नहीं भी लगाए हुए हैं तो पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, उनका चालान काटा जा रहा है। और जिसके चलते मुख्यमंत्री ने जो एक मुहिम यहाँ पर चलाई थी, खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी घोषणा की थी कि जिसका भी चालान काटा जाएगा ऑन द स्पॉट उसको 4 से 5 मास्क भी मुहैया कराए जाएंगे। तो उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिवाली को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं और किस तरह से पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में कामयाब साबित हो पाती है। कैमरा पर्सन लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। जैसे जैसे बिहार चुनाव के नतीजे का समय करीब आया, वैसे वैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्सुकता देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और पटाखे फोड़े, इस उम्मीद से कि आपको बताते चले। वहीं मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि भाजपा की दोबारा बिहार में सत्ता आने वाली है। आपको बताते चले, और बिहार की जनता भाजपा के काम से कितनी संतुष्ट है और खुश है, ये साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बिहार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एनडीए की जो शानदार विजय हो रही है, तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 15 वर्ष के शासन के बाद एक बार पुणे सरकार का आना बहुत ऐतिहासिक विषय है। और इसमें जो एंटी इनकम्बेंसी की बात लोग किया करते थे वो भी असफल हो गया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या 4 धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है।
आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ यात्रा पड़ावों में घोड़ा खच्चर संचालक की मनमानी देखने को मिल रही है। आपको बताते चले, संचालक यहां सरकार के लगाए गए नियम का विरुद्ध कर रहे हैं। आपको बताते चले, यात्रियों से ओवर रेट भी वसूल रहे हैं, जिसके साथ ही रात के समय भी घोड़ा खच्चरों का संचालन जारी है, जिस कारण तीर्थयात्रियों में आक्रोश बना हुआ है। उन्होंने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की, जिसके बाद प्रशासन की ओर से जांच टीम को भिजवाया गया। टीम ने गौरीकुंड केदारनाथ पैदल पड़ाव में नियम विरुद्ध संचालन कर रहे 130 घोड़ा खच्चर संचालकों का चालान करके 65,000 रुपए के अर्थदंड वसूल लिए हैं, जबकि बिना मास्क मंदिर परिसर में घूम रहे 50 व्यक्तियों का चालान करके 10,000 रुपए की राशि अर्थदंड के रूप में अर्जित की गई है। आपको बताते चले, गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर हजारों घोड़ा खच्चरों का संचालन किया जाता है। केदार यात्रा में काफी भीड़ उमड़ रही है और यात्रा पड़ावों में काफी रौनक बनी हुई है, लेकिन घोड़ा खच्चर संचालकों की मनमानी से तीर्थयात्रियों में आक्रोश बना हुआ है। ये हमारे जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र में यात्रियों में कई शिकायतें आ रही थी घोड़े खच्चरों के संबंध में, जिसमें कि सुना जा रहा था कि घोड़े खच्चर वाले कभी कभी ओवर रेट ले रहे हैं और एक घोड़ा संचालक जो है 2 घोड़ों को लेके जा रहा है। कई बार बिना पर्ची के घोड़ा लेके जा रहे थे। तो इन शिकायतों के क्रम में जिलाधिकारी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि एक उड़न दस्ता टीम जो है कि गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम तक घोड़े खच्चर संचालकों की चेकिंग करेगी। उनके इसी आदेशानुसार मुख्यालय से DTRF के 2 जवान दीपक कुमार और गजपाल दिवाली त्योहार पर वेतन बोनस न मिलने से नाराज पालिका कर्मचारियों ने ईओ के ऑफिस में धरना प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका के अधिशासी अभियंता का घेराव करके त्योहार से पहले वेतन भुगतान न करने पर त्योहार से पहले हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि विगत 1 माह से पालिका कर्मचारियों को ना तो वेतन का भुगतान किया गया और ना ही कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है। यहां तक कि संविदा कर्मचारी को भी अभी तक वेतन नहीं दिया गया है, जिससे उनके सामने दिवाली त्योहार मनाने का संकट गहरा गया है। अगर जल्द ही कर्मचारी को वेतन फंड बोनस का भुगतान नहीं होता तो समस्त नगर पालिका कर्मचारी कल से हड़ताल पर रहेंगे। एक तो प्रतिमा जो है वेतन की समस्या पर लगातार निरंतर चली आ रही है और इस समय दीपावली का पर्व सर पर है। ना ही बोनस और ना ही पेंशन, ना तनख्वाह, ना आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन मिल पा रहा है, जो इससे कि कर्मचारी काफ़ी आहत हैं। उससे जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हमारे वहाँ पूरी नहीं होगी तो उसके बाद कार्य बहिष्कार रहेगा। समस्त कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। बेरीनाग थाने में सुशील जोशी ने थाना अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के साथ स्थानीय व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और उनकी समस्याओं को सुना है। वहीं पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर अपना कार्य जिम्मेदारी से करने और जनता के अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। थाना अध्यक्ष सुशील जोशी ने बताया कि बाजार से पूरी तरीके से अतिक्रमण को हटाने के साथ दिवाली का त्यौहार को देखते हुए
नगर में भीड़भाड़ अधिक होने पर जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति निरीक्षक अश्वनी कुमार और उनकी टीम द्वारा दिवाली त्योहार के मद्देनजर नैनीताल की तल्लीताल व मल्लीताल बाजार में दुकानों का औचक निरीक्षण करके मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की दुकान में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। खाद्य आपूर्ति अधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि दिवाली में जनपद में मिठाइयों और खाद्य सामग्री की ज्यादा खपत होती है, जिसमें मिलावट से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लोगों को स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिठाइयों और खाद्य की दुकानों में खाद्य आपूर्ति की टीम द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें कुछ मिठाई विक्रेताओं द्वारा मानकों का पालन नहीं करने पर उनका चालान करके मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं। अगर इससे भी किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दीपावली त्यौहार के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए पूरे जनपद में से ही चलाया जा रहा है विभिन्न जगहों पे। शुरुआत में हम लोगों ने पूरी टीम नैनीताल की बाहर से आने वाले जो खाद्य पदार्थ के जो वाहन थे उनकी चेकिंग किए। इसके बाद अब हम लोग प्रत्येक शहर के अंतर्गत, चाहे रामनगर हो, कालाडूंगी हो, लालकुआं हो, अब उसी क्रम में आज नैनीताल शहर में ये खाद्य पदार्थों की जो बिक्री हो रही है उसकी जाँच के लिए सैंपलिंग की जा रही है। ऊधम सिंह नगर जिले में कुमाऊं एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने 330 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों से बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 28 लाख रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ टीम के कुमाऊं इंचार्ज एमपी सिंह के मुताबिक मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तीनों को गिरफ्तार किया गया है। की कुमाऊं यूनिट टीम को सूचना मिली कि रुद्रपुर में नैनीताल हाईवे स्थित ओरिएंटल बैंक मोड़ पर 3 व्यक्ति इनकी स्मैक की डीलिंग हो रही है, जिस पर हमारी टीम के द्वारा रेड की गई और रात्रि करीब 11:15 बजे तीनों व्यक्तियों को मय मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से करीब 330 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद की गई। मौके पर सीओ सिटी रुद्रपुर साहब को बुलवाया गया और जामा तलाशी कराई गई। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।